गठिया उपचार एवं उन्नत शोध केंद्र हमारे आयुर्वेद में हमारी स्पेशलिटी है। गठिया को जिनको घुटने में शरीर के बहुत सारे अंग आर्थराइटिस जिसको आप कहते हैं, जो जॉइंट्स जितने हैं उनके पेन होते हैं, उसमें उसी को साइटिका भी उसी का अंग है। तो उस सब के इलाज के लिए उत्तर प्रदेश में अभी आयुर्वेद ने ये लक्ष्य लिया है कि जितने भी बड़े महत्वपूर्ण हमारे अस्पताल हैं, शहर हैं, उस सब में गठिया केंद्र की अलग से स्थापना की जा रही है। लखनऊ के टुड़ियागंज में जो हमारा मेडिकल कॉलेज है, राजकीय मेडिकल कॉलेज, वहाँ भी हमने गठिया का सेंटर शुरू किया, जो पहला हमारा पायलट प्रोजेक्ट था। उसकी कामयाबी को देखते हुए उत्तर प्रदेश के प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में इसको बनाने का लक्ष्य आयुर्वेद हमारे आयुष मंत्रालय ने निर्धारित किया है। उसी की कड़ी में कुछ ऐसे रोग हैं जिनमें स्पेशलाइज्ड, जैसे क्षार सूत्र विधि से सर्जरी, ये हमारी मोनोपोली है, हमारी विशेषता है। बार बार ऑपरेशन कराने के बाद भी लोगों को राहत नहीं मिलती। हमारे यहाँ छात्र सूत्र विधि से अगर आप अपने ऑपरेशन कराया एक ही बार में, शायद वो सदैव के लिए मुक्ति मिल जाए। तो गठिया भी एक ऐसा रोग है कि जिसका इलाज बहुत महंगा है। सिवाय ट्रांसप्लांट कराने के, घुटना बदलवाने के कोई विकल्प नहीं होता। सारे शरीर के, हाथों के, पैरों के जितने जॉइंट्स हैं, तो मुझको लगता है कि काशी में ये आज गठिया का सेंटर जिसकी शुरुआत हुई है, उससे पूरी काशी ही नहीं, अगल बगल, चूँकि काशी मेडिकल हब बन चुका है। ट्रॉमा सेंटर हो, चाहे BHU हॉस्पिटल हो, चाहे महामना कैंसर हो, आज बनारस में आने वाले लाखों ऐसे लोग हैं जो सिर्फ इलाज के लिए काशी आते हैं। तो उसमें इस सेंटर की एक बड़ी भूमिका होगी। गठिया हमारे बुज़ुर्गों को, बहुत सारे नौजवान भी ऐसे हैं जिनको कि आजकल गठिया की रोग की शुरुआत हुई है। तो मुझको लगता है इस सेंटर का एक ऐतिहासिक फ़ायदा काशी नगरी को, बाबा की नगरी को, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो कर्मस्थली काशी है, उसको लाभ मिलेगा। इसके लिए हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी विशेष तौर पर, उनका ये कहना है कि हमारी जो विशेषताएं हैं उनको हमको विशेष तौर पर समाज में प्रचारित और प्रसारित करना है। आयुर्वेद के पंचकर्म का ही एक पार्ट गठिया है, जबकि ये हॉस्पिटल पंचकर्म के लिए बहुत ख्याति प्राप्त कर चुका है, तो उसे क्यों अलग किया गया? नहीं, इसलिए कि पंचकर्म बहुत सारे लोगों के लिए अलग अलग, आपको पता है ना कि अलग अलग रोगों के निदान की अलग अलग विधाएं हैं। गठिया के मरीजों की संख्या इतनी बढ़ गई है, कभी आपको अवसर मिले तो आप जाएंगे टुड़ियागंज, तो आप देखेंगे कि पूरा पैरेलल एक अस्पताल चलाना पड़ रहा है। आयुर्वेद के राजकीय मेडिकल कॉलेज में गठिया के मरीजों की संख्या, तो वैसे ही आप यहाँ भी आने वाले दिनों में आप यहाँ देखिएगा कि अलग से मरीज गठिया, चूँकि अपने आप में वर्तमान में रोगों की बाहुल्यता इतनी अधिक हो गई है, इसलिए एक अलग से विंग बनाना पड़ रहा। हमने फिलपाँव के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। फिलपाँव के लिए भी एक अलग सेंटर यहाँ शुरुआत किया गया है। हमने कहा कि जो क्षार सूत्र विधि से जो हमारी माइनर सर्जरी है, उन सर्जरी में भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग करने वाले हैं। तो मुझको लगता है कि जिन चीज़ों में हमारी विशेषता है, हमारी मोनोपोली है, हम जिस काम को जड़ से मिटा सकते हैं, जिस रोग को, हम उसके लिए समाज के लोगों को उसका फ़ायदा देना चाहते हैं। हाँ, मैं डॉक्टर अरविंद कुमार, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय वाराणसी। हमारे यहाँ अभी गठिया उन्नत शोध केंद्र खोला गया है, जिसका उद्घाटन आयुष मंत्री माननीय डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु जी ने किया। और हमारे ये सेंटर जो है अभी पूर्वांचल का पहला ऐसा सेंटर है जो कि खोला गया है। इस सेंटर में ऐसे बहुत सारे मरीजों का उपचार होगा जो गठिया से पीड़ित हैं। क्योंकि पूर्वांचल में ये इस तरह का पहला होने के कारण गठिया के बहुत सारे मरीज इससे ग्रस्त हैं। गठिया चूंकि अब हर उम्र में होने लगा है, बहुत सारी ऐसे गठिया की बीमारियां हैं जो उम्र के शुरुआती दौर से शुरू होकर के वृद्धावस्था तक गठिया रोग से जो है लोग पीड़ित रहते हैं, जिसका समस्त उपचार हमारे इस सेंटर पे किया जाएगा।